आपके बड़े सपने हैं, आप खुद को सक्सेसफुल होते देख सकते हैं, आप उस लाइफ को इतनी क्लियरली इमेजिन करते हैं कि वो ऑलमोस्ट रियल लगती है। लेकिन जब एक्चुअली काम करने की बात आती है तो आप रुक जाते हैं, आप वेट करते हैं, आप खुद से कहते हैं कल अलग होगा। और कल आता है और आप वही सब रिपीट करते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। ऐसे लोगों की पूरी एक कैटेगरी है जो बिल्कुल आपकी तरह है। एम्बिशियस लेकिन लेजी, आइडियाज से भरे लेकिन एक ही जगह अटके हुए। और सबसे बुरी बात यह है कि आप जानते हैं कि आप इससे ज्यादा करने में केपेबल हैं, बस आप खुद को आगे पुश नहीं कर पाते। ये बुरे इंसान होने के बारे में नहीं है, ये इंटेलिजेंस या टैलेंट की कमी के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी के बारे में है। ये आपके दिमाग में टाइम के साथ बने पैटर्न्स के बारे में है। और अच्छी खबर यह है कि अगर कुछ बना है तो उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि आपके मन के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। आपको यह देखना होगा कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप इसके बारे में कुछ करने के लिए रेडी हैं। छोटे से शुरू करें। सच में एक रात में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करें। ये फिर से आपका परफेक्शनिज्म बोल रहा है। एक चीज चुनें, एक छोटी सी चीज जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए। शायद 15 मिनट काम करना हो, शायद एक पैराग्राफ लिखना हो, शायद एक फोन कॉल करना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना छोटा है। जो मैंने रखता है वो ये है कि आप इसको करते हैं और फिर इसको कल फिर करते हैं और उसके बाद के दिन भी। आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप कंसिस्टेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही हैबिट्स बनाती हैं और हैबिट्स ही लाइफ बनाती। यहां वो सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता। डिसिप्लिन पहले बहुत बुरा लगता है। आपका ब्रेन आपसे लड़ेगा, ये आपको बुक में हर एक्सक्यूज देगा। ये आपको बताएगा कि आप थके हुए हैं, कि आप एक ब्रेक के लायक हैं, कि आप कल शुरू कर सकते हैं। और आपको ये सब इग्नोर करना होगा। आपको बैठना होगा और काम करना होगा, चाहे आपका हर हिस्सा भागना चाहे। लेकिन यहां वो है जो ऐसा कुछ बार करने के बाद होता है। यह आसान हो जाता है, इजी नहीं बट आसान। आपका ब्रेन फील करने लगता है कि डिस्कंफर्ट उसे मारने वाली नहीं है, ये अडेप्ट होने लगता है और आखिरकार रेजिस्टेंस शांत हो जाता है। आपको अपना एनवायरनमेंट भी बदलना होगा। आपका एनवायरनमेंट आपको इससे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है जितना आप फील करते हैं। अगर आपका फोन आपके पास है तो आप इसको चेक करेंगे। अगर आपकी वर्क स्पेस गंदी है तो आप स्कैटर्ड फील करेंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजाइन की प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल लोगों में आपसे ज्यादा विल पावर नहीं होती, उनके पास बेटर सिस्टम्स होते हैं। वो टेम्पटेशंस को हटाते हैं, वो ऐसे जगह बनाते हैं जहां फोकस करना आसान हो। वो अपनी जिंदगी इस तरह से सेटअप करते हैं कि डिफॉल्ट एक्शन ही प्रोडक्टिव एक्शन हो। नोटिफिकेशंस बंद करें, अपना फोन दूसरे कमरे में रखें, अपनी डेस्क साफ करें। हर दिन फोकस्ड काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें और उस टाइम की ऐसे रक्षा करें जैसे वो सेक्रेड हो। लोगों को बताएं कि उन्हें परेशान नहीं करना है। अननेसेसरी टैब्स बंद करें, वो सब हटाएं जो जरूरी नहीं है। डिस्ट्रैक्ट होने से फोकस करना आसान बनाएं। आपका फ्यूचर सेल्फ इसके लिए आपको थैंक करेगा, क्योंकि हर बार जब आप एक डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं आप एक डिसीजन हटा रहे होते हैं। और हर डिसीजन जो आपको नहीं लेना पड़ता वो एनर्जी है जिसे आप अपने रियल गोल्स पर लगा सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करने दो जो आप शायद सुनना नहीं चाहते। आपको इतना कंटेंट कंज्यूम करना बंद करना होगा। आप शायद सक्सेस के बारे में वीडियोस देख रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आप मोटिवेशन के बारे में पॉडकास्ट सुन रहे हैं। और ये सब प्रोग्रेस जैसा लगता है, लेकिन ये नहीं है। ये प्रोक्रास्टिनेशन का एक और रूप है। ये आपका ब्रेन है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सीखना और करना एक ही बात है। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको सीखना बंद करके एग्जीक्यूट करना शुरू करने की जरूरत है। ये वीडियो खत्म होने के बाद इसको बंद करें और एक ऐसी चीज करें जो आपको आगे ले जाए। बस एक चीज। यहां एक और टफ ट्रूथ है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप पहले बुरा काम करेंगे। किसी भी चीज पर आपका पहला अटेम्प्ट बुरा होगा। ये नॉर्मल है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर मास्टरपीस एक रफ ड्राफ्ट के रूप में शुरू हुई। आप अपने पहले अटेम्प्ट में कुछ अमेजिंग नहीं बनाएंगे और ये ठीक है। आप अभी ग्रेट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप शो अप करने की आदत बनाना चाहते हैं। क्वालिटी बाद में आती है, कंसिस्टेंसी पहले आती है। मुझे आपको बताने दो कि जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा। आपको रेजिस्टेंस फील होगा, आप छोड़ना चाहेंगे। आपके पास ऐसे दिन होंगे जब आप पुराने पैटर्न्स में वापस चले जाएंगे। और ये ठीक है। प्रोग्रेस एक सीधी लाइन नहीं है,
आप गलतियां करेंगे, आप दिन छोड़ेंगे, आप फेल होंगे। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक बुरे दिन को बुरे वीक में नहीं बदलने देते। वो एक गलती को छोड़ने का बहाना नहीं बनने देते। वो सेटबैक को एक्सेप्ट करते हैं और वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। यही सीक्रेट है, बस वापस आते रहना। आपको खुद को इतना ब्लेम करना भी बंद करना होगा। गिल्ट आपको मोटिवेट नहीं करता, शेम आपको बेटर नहीं बनाती। हर बार जब आप बेड पर एक और दिन वेस्ट करने के लिए खुद से नफरत करते हुए लेते हैं, आप प्रॉब्लम को और वर्स बना रहे हैं। इसके बजाय सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। अपने आप से वैसे बात करें जैसे आप किसी दोस्त से बात करते। आज आपने मिस किया, ठीक है, कल एक नया दिन है। आपने जो प्लान बनाया वो सब नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी एक चीज करें। फॉरगिवनेस खुद को माफ करने के बारे में नहीं है। फॉरगिवनेस खुद को पिछली फेलियर्स का बोझ उठाए बिना फिर से कोशिश करने की परमिशन देने के बारे में है। यहां वो है जो आपको याद रखना है। आप लेजी नहीं हैं। लेजी वो नहीं है जो आप हैं। लेजी वो है जो आप करते रहे हैं। और फर्क है, आप एक ऐसा इंसान हैं जिसमें सपने हैं, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें बदलने की पावर है। आप जो करते रहे हैं वो डिस्कंफर्ट से बचना है, क्योंकि आपके ब्रेन ने अभी तक ये नहीं सीखा कि डिस्कंफर्ट ग्रोथ की तरफ ले जाती है। अब आप अपने पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं, और समझ ही चेंज की दिशा में पहला कदम है। बिना एक्शन के एम्बिशन सिर्फ इमेजिनेशन है, और विश करने से वो लाइफ नहीं बनेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन सेल्फ कंपैशन के बिना एक्शन टिकेगी नहीं। आपको तब भी एक्शन करने का डिसिप्लिन चाहिए जब आपका मन नहीं हो, और जब आप कम पड़ें तो खुद को माफ करने की कंपैशन भी चाहिए। यही बैलेंस सस्टेनेबल चेंज बनाता है। तो यहां वो है जो मैं चाहता हूं कि आप करें। चेंज के बारे में वीडियोस देखना बंद करें और चेंज बने। अपनी जिंदगी की प्लानिंग करना बंद करें और उसे जीना शुरू करें। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करें और डिसिप्लिन बनाना शुरू करें। आज एक छोटा कदम उठाएं, क्योंकि वो एक छोटा कदम आपके ब्रेन को सिखाएगा कि इस बार आप सीरियस हैं। और अगर आप कल एक और छोटा कदम उठाते हैं तो वो मोमेंटम बढ़ेगा। और इससे पहले कि आप जानें, आप उस इंसान को नहीं पहचानेंगे जो आप हुआ करते थे। आपने उस लाइफ की इमेजिनेशन में इतना टाइम बिताया है जो आप चाहते हैं। अब उसे बनाना का वक्त है। किसी दिन नहीं, जब आप रेडी फील करें तब नहीं, अभी। आपको बस शुरू करना है और फिर चलते रहना है। एक दिन एक बार, एक डिसीजन एक बार, एक छोटा एक्शन एक बार। इसी तरह जिंदगियां बदलती हैं, इसी तरह सपने रियल बनते हैं। छोटे कंसिस्टेंट चॉइसेस। मुझे आपको बताने दें कि आपकी जिंदगी अभी कैसी दिखती। आप अच्छे इरादों के साथ उठते हैं। आज वो दिन है जब आप आखिरकार स्टार्ट। आज आप उस प्रोजेक्ट पर काम, आज आप अपने गोल की डायरेक्शन में पहला कदम उठा। लेकिन फिर आप अपना फोन चेक कर, आप कुछ मिनट्स स्क्रॉल करते हैं। वो कुछ मिनट्स एक घंटे में बदल जाते। इससे पहले कि आप जाने, आधा दिन बीत चुका हो। आप खुद से कहते हैं कि लंच के बाद स्टार्ट करेंगे। लंच आता है और चला जाता है। आप थका हुआ, आप अनमोटिवेटेड फील करते हैं। आप खुद से कहते हैं कि कल शुरू करेंगे जब आपके पास ज्यादा एनर्जी हो, और ये साइकिल रिपीट हो। रात को आप बेड पर गिल्ट फील करते हुए ले, आप खुद से डिसअपॉइंटेड हैं। आप जानते हैं कि आपने एक और दिन वेस्ट। आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल अलग होगा। आप अपने मन में प्लान्स बनाते हैं। एक पल के लिए आप मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन जब कल एक्चुअली आता है तो वो मोटिवेशन गायब हो जाती है, और आप वापस स्क्रोलिंग पर, वापस प्रोक्रास्टिनेटिंग पर, वापस कुछ भी करने पर आ जाते हैं, सिवाय उस काम के जो आपको पता है आपको करना चाहिए। ये पैटर्न महीनों से, शायद सालों से, और आप सोचने लगे हैं कि क्या आप कभी बदल पाएंगे। यहां बताया गया है कि आपके दिमाग में क्या हो। आप लगातार कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में जी रहे हैं। आपका एक हिस्सा बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है, वो हिस्सा बड़े सपने देखता है, वो हिस्सा गोल्स सेट करता है, वो हिस्सा सक्सेस इमेजिन करता है। लेकिन आपका दूसरा हिस्सा तकलीफ से बचना चाहता, वो हिस्सा सेफ्टी चाहता, वो हिस्सा आसानी चाहता है, वो हिस्सा आपको फेलियर, रिजेक्शन और हार्ड वर्क से बचाना चाहता। और अभी आराम चाहने वाला हिस्सा जीत रहा है। इसलिए नहीं कि आप वीक हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग पेन से बचने और प्लेजर ढूंढने के लिए बना है। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप अपने गोल्स पर काम करने के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग इसे एक थ्रेट की तरह देखता है। ये एफर्ट देखता है, ये अनसर्टेनिटी देखता है, ये फेलियर की पॉसिबिलिटी देखता है, और आपका दिमाग इनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं करता। तो ये आपको एक इजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। फोन पर स्क्रॉल करो, वीडियोस देखो, गेम्स खेलो, कुछ ऐसा करो जो अभी अच्छा लगे। आपका दिमाग आपको डोपामीन की एक डोज से रिवॉर्ड करता है। आप थोड़ा बेटर फील करते हैं, बेचैन फीलिंग दूर हो जाती है, और आपका दिमाग सीखता है कि अपने गोल्स से बचने से आप अच्छा फील करते हैं। इसलिए ये आपको बचते रहने के लिए एनकरेज करता रहता है। ये आलस नहीं है,
ये सर्वाइवल मोड है। आपका दिमाग सोचता है कि वो आपकी रक्षा कर रहा है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है। जबकि आपका दिमाग आपको शॉर्ट टर्म तकलीफ से बचा रहा है, ये आपकी लॉन्ग टर्म खुशी भी चुरा रहा है। हर दिन जब आप अपने गोल्स से बचते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बना रहे हैं। हर दिन जब आप एक्शन पर आराम चुनते हैं, आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि आपके सपने मैटर नहीं करते। और हर रात जब आप गिल्ट फील करते हुए बेड पर लेते हैं, आप इस बिलीफ को मजबूत कर रहे हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। आप एक ऐसा साइकिल बना रहे हैं जो जितना लंबा चलता है, उतना ही तोड़ना मुश्किल होता जाता है। मुझे आपको बताने दें कि आप अभी शायद क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप में बस इनफ डिसिप्लिन नहीं है। आप सोच रहे हैं कि सक्सेसफुल लोगों में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जो आप में नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पास बस थोड़ी और मोटिवेशन होती तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता। मोटिवेशन एक फीलिंग है। फीलिंग्स आती जाती रहे। आप मोटिवेशन पर एक लाइफ नहीं बना सकते। आपको कुछ मजबूत चाहिए। आपको स्ट्रक्चर चाहिए। आपको सिस्टम्स चाहिए। आपको यह समझने की जरूरत है कि डिसिप्लिन कोई चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे आप एक समय में एक छोटे डिसीजन से बनाते हैं। यहाँ एक और बात है जिससे आप शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, परफेक्शनिज्म। सक्सेस की आपकी विजन इतनी क्लियर है कि कुछ भी कम फेलियर जैसा लगता है। तो आप वेट करते हैं। आप तब तक वेट करते हैं जब तक आपके पास सही प्लान ना हो। आप तब तक वेट करते हैं जब तक आप रेडी फील ना करें। आप तब तक वेट करते हैं जब तक सर्कमस्टेंसेस आइडियल ना हो। लेकिन परफेक्ट कभी नहीं आता, रेडी कभी नहीं आता, आइडियल कभी नहीं आता। और जब आप वेट कर रहे होते हैं, जिंदगी आपके पास से गुजारती जाती है। परफेक्शनिज्म हाई स्टैंडर्ड्स रखने के बारे में नहीं है। परफेक्शनिज्म एक्सेलेंस के भेस में डर है। यह आपका दिमाग है जो आपको कभी स्टार्ट ना करने का बहाना दे रहा है। क्योंकि अगर आप कभी स्टार्ट नहीं करते तो आप कभी फेल नहीं। मुझे आपसे कुछ के बारे में ऑनेस्ट होने दो। आप डारे हुए हैं। आप डारते हैं कि अगर आप सच में कोशिश करते हैं और ये काम नहीं करता, तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा कि शायद आप उतने स्पेशल नहीं हैं जितना आपने सोचा था। शायद आपके आइडियाज उतने अच्छे नहीं हैं जितने लगे थे। शायद आप उन चीजों में केपेबल नहीं हैं जिनके आप सपने देखते हैं। वो डर, पैरालाइजिंग। इमेजिनेशन में रहना आसान है। बिना कभी उन सपनों को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किए, सपने देखते रहना, प्लान्स बनाते रहना और इमेजिन करते रहना आसान है। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करते, आप अभी भी ये मान सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते थे अगर आप चाहते। लेकिन डीप डाउन आप जानते हैं कि ये बिलीफ हॉलो है। यहां वो है जो आपको समझने की जरूरत है। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है। इनएक्शन सक्सेस का ऑपोजिट है। जब आप फेल होते हैं तो आप कुछ सीखते हैं। जब आप कुछ नहीं करते तो आप कुछ नहीं सीखते। हर सक्सेसफुल पर्सन जिसकी आप एडमायर करते हैं, वो इससे ज्यादा बार फेल हुआ है जितनी बार आपने कोशिश की है। फर्क ये है कि वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। उन्होंने रेडी फील करने से पहले स्टार्ट किया। उन्होंने मोटिवेशन से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बनाया। और यही आपको करना है। आपको सही मोमेंट का इंतजार करना बंद करना होगा और अभी इस मोमेंट से मोमेंटम बनाना शुरू कर। तो आप सच में इस साइकिल को कैसे तोड़ते हैं? आप ड्रीमर से डूअर कैसे बनते हैं? ये एक टफ ट्रुथ एक्सेप्ट करने से शुरू होता है। आपको इसको करने की इच्छा नहीं होगी। आप शायद कभी भी मुश्किल चीजों पर काम करने के लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म से भरे हुए नहीं उठेंगे। ये ब्रेन का काम करने का तरीका नहीं है। आपको इसको वैसे भी करना होगा। आपको तब भी एक्शन लेना होगा जब आपका मन नहीं, खासकर जब आपका मन नहीं। क्योंकि हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन करते हैं, आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं। आप उसे सिखा रहे हैं कि डिस्कंफर्ट डेंजरस नहीं है। आप डिसिप्लिन की मसल बना रहे हैं।